Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी बातचीत को जो हम पहला पत्रस चैप्टर 5 वर्स 6 और 7 की कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहने का मतलब क्या है। Staying under the mighty hand of God. वर्स को ही देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Humble yourself before the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your anxieties on him, because he cares for you. So the whole verse is because God loves us and he cares for us. किसी ने बखूब कहा है, the Bible often speaks of God's hand, sometimes stretched out in power, sometimes extended in blessing, also sometimes heavy in discipline. To live under God's mighty hand means to recognize his authority, submit to his will, and trust his timing. बाइबल अक्सर परमेश्वर के हाथ के विषय में बात करती है, कभी सामर्थ्य से फैला हुआ, कभी आशीषों से भरा हुआ, बल्कि कभी अनुशासन से भरा हुआ। परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे जीने का अर्थ है उसके अधिकार को पहचानना, उसकी इच्छा के अधीन होना और उसके समय पर भरोसा रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचाने हु गॉड इज, उनका अधिकार क्या है, फिर हम ये जाने कि हम उनकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा टू वेट फॉर हिज टाइमिंग। You know, God's hand provides and it exalts, right? परमेश्वर का बलवंत हाथ हमें बढ़ाता है और हमें देना सिखाता है। बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, वन परमेश्वर है जो एक को बढ़ाता और एक को घटाता है। भजन संहिता 145:16 में लिखा है, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सबको, सब प्राणियों को। You know, when you look at the birds in the sky, this morning I was looking at the geese. परमेश्वर सब प्राणियों को सब कुछ प्रोवाइड करता है, and us as well, of course. Why? Because we want to stay under his mighty hand. वो चाहते हैं कि वो हमें एक्सॉल्ट करें। You know, just before on Saturday जब मैं इस शेयरिंग को लिखने पर थी, मेरे संडे स्कूल के बच्चे जो 3 साल पहले टोरंटो आए हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया बताने के लिए कि दीदी हमने अपना कॉन्डो खरीद लिया है, दीदी हमने अपनी दूसरी कार खरीद ली है। They worked so hard in these 3 years. And I told them when they landed in Toronto, I said, God wants to exalt you. God wants to bless you. हमारे परमेश्वर के हाथ को हम अगर अलाउ करें तो वो उदारता से देने वाले परमेश्वर हैं, और उनका हाथ उदारता से हमारे ऊपर ठहरना मांगता है। हमें परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग बनने की जरूरत है। But trusting God sometimes is hard.
Because God's timing might not be हमारा timing. God's hand might not look like जैसा हम चाहते हैं कि Jehovah Jireh, God our provider, would look for us. But nonetheless, His timing is the right timing. क्योंकि जब हमें वो तैयार कर चुकते हैं तभी तो वो अपना काम शुरू कर सकते हैं. पहले हम उस लायक तो बने कि उनके काम को आगे ले जा सकें. तो आइए आज हम बातचीत करते हैं अबाउट बीइंग अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड. परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे खड़े रहने का मतलब क्या है. दूसरी बात, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. देयर इज नो बेटर एग्जाम्पल इन द बाइबल देन मूसा की कहानी, जब वो इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के लाते हैं. नॉट ओनली कि परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर देते हैं, उनके दुश्मनों को मिटा देते हैं, उन्हें बचा लेते हैं, पर थ्रू आउट द जर्नी इन द जंगल कैसे परमेश्वर मन्ना बरसाते हैं, कैसे दिन में वो बादल के समान, रात में अग्नि के समान उनके साथ रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. निर्गमन 13:3 में लिखा है, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसके तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो. यहोवा तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया. इसमें खमीरी रोटी ना खाई जाए. So what a powerful and wonderful God we serve, and what a mighty God we serve. जिनके बलवंत हाथ के नीचे हम humble बने रहते हैं, दीन बने रहते हैं. Why? क्योंकि He is all powerful. And you know, जब स्टार्स बॉडीगार्ड के साथ जाते हैं तो आप देखते हैं ना वो कैसे उनको सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. इस लास्ट वीक हमारे घर में चोरी हुई, राइट. सो मेरा जो सेफ था, जो लॉकर था जिसमें मेरा गोल्ड था, वो चोरी हो गया. एंड as much as confusion rested over my head, how God was this allowed, suddenly परमेश्वर ने उसको लिफ्ट करके मेरे अंदर वो शांति थी to see कि क्या कुछ था जो मेरा हार्म नहीं हुआ. मेरी बेटी जो यूनिवर्सिटी जाने वाली थी उसी समय जिसके बाद ये चोरी हुई, she was protected. My mother-in-law upstairs was protected. किसी को फिजिकल हार्म नहीं हुई, नॉट इवन आवर डॉग. सो यू नो, जब हम ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं, नो मैटर फेरो की आर्मी कितनी बड़ी थी जो उनके अगेंस्ट थी, बट नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस कैन प्रॉस्पर. इन द एंड हर चीज जो हमें लगता है ना हमारे विरोध में है, गॉड टर्न्स इट इनटू अ ब्लेसिंग. तीसरी बात, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमें करेक्ट करता है, हमें सुधारता है. इब्रानियों 12:6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. This is not something we want to talk about. वही हाथ जो हमें बढ़ाता है, वही हाथ जो हमारी रक्षा करता है, वही हाथ जो हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करता है, वही हाथ हमें सुधारता भी है. He corrects us. तभी तो हम बन पाते हैं जो हम में परमेश्वर बनाना चाहते हैं. He doesn't condemn us. ऐसे नहीं परमेश्वर हमसे बात करते, पर वो हमें बुलाते हैं. He corrects us. हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि वापस अपनी ओर खींचने के लिए वो हमें सिखाते हैं, सुधारते हैं. जैसे हम अपने बच्चों को सुधारते हैं, राइट. वी डोंट इंटेंड टू हर्ट देम, वी डोंट इंटेंड कि वो फील बैड करें, इन अ वे कि वो समझ सके, सीख सके हाउ टू लिव अ राइचियस लाइफ. और ये हम सारी मेहनत करते हैं ताकि हम उन्हें सिखा सकें, सेम वे जैसे परमेश्वर हमें सिखाते हैं. Because He loves us, He wants to restore us. वो चाहते हैं
कि हम उस रीति अपने जीवन को जिएं, ताकि हम उनकी उपस्थिति को, उनके प्यार को, उनकी देखभाल को देख सकें, समझ सकें। तो आइए चैलेंज के लिए इस आने वाले हफ्ते में हम इसी परमेश्वर पर निर्भर करें। हमारे यहोवा जायरा, गारा प्रोवाइडर, हमें उठाने वाले, बढ़ाने वाले परमेश्वर, हमको प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर, हमें सुधारने वाले परमेश्वर, द माइटी हैंड ऑफ गॉड। एंड जब हमारे परमेश्वर, जिनका माइटी हैंड इस रीति हम पर छाया करता है, देन हम दीनता को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और दे पाते हैं परमेश्वर की ओर। आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप उचित समय में प्रभु जी हर चीज पूरी करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। What a mighty God we serve, and what a blessing it is to be found under your mighty hand. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यह हमारे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि हम आपके हाथ के नीचे पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हमें अपने हाथ के नीचे दीनता से कंटिन्यूअसली बना के रखें। हमारा भरोसा किसी और चीज़ पर, किन्हीं वस्तु पर जो हम ओन करते हैं उस पे ना ठहरे प्रभु, पर हमारी आंखें केवल और केवल आपके ऊपर लगी रहे। हर चीज़ में, हर बात में इस आने वाले हफ्ते को आपके हाथ में सौंपते हुए, आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay